हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 6। पाठ का नाम है हमारा सफ़ेद गुड़। पाठ की व्याख्या है, बालक ईश्वर को स्मरण करता है। बालक क्या करता है? ईश्वर को स्मरण करता है। जो बचपन से ही उसकी पूजा करता है। उसकी माँ उसे बचपन से बताती है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, वह अकेला नहीं है, उसके साथ ईश्वर भी है। वह अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। इसी कारण जब बालक को गुड़ लेने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वह माँ से मानकर ईश्वर को याद करता है और उत्साह से भर जाता है। मैं तो उनका भक्त हूँ, बचपन से ही उनकी पूजा कर रहा हूँ और मेरी मदद जरूर करेंगे। वह सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह सब जगह है। कोई कठिन काम या कठिन काम करना उनके लिए असंभव नहीं है। वह मुझे अवश्य गुड़ भी दिला देंगे। मैं उनका क्या हूँ बोलते हैं? भक्त हूँ बोलते हैं। और ईश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, कोई काम असंभव नहीं होता। वह उसको अवश्य गुड़ दिला सकते हैं। इस तरह बालक के बचपन का वर्णन किया गया है। दुकान जाते समय संध्या को अंधेरे में एक अठन्नी हाथ लगी। दुकान जब जा रहा था तो शाम के समय एक अठन्नी उनको मिली, तो खुशी से झूम उठा और उस अठन्नी को बार बार निहारते हुए कहने लगा कि यह मेरी सच्ची पूजा और भक्ति का फल है। जो ईश्वर ने मुझे दिया है उसे पूरा भरोसा हो गया है। ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। और फिर इसे मन चिल्लाने लगा कि हे भगवान, अपने मन मन में चिल्लाने लगा, हे भगवान, मैं आपका छोटा सा बेटा हूँ, छोटा सा दास हूँ। सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करता रहूँगा, मुझे कभी भूलना मत। इस प्रकार जो भी उनके मन में आया वो सोचते हुए बाजार की तरफ दौड़ रहा था। तो और उसे अठन्नी को भगवान का इनाम समझकर कसकर अपनी हथेली में दबाकर रखा हुआ था। बालक मन ही मन ईश्वर को याद कर रहा था कि हे ईश्वर, यदि मैंने इस सच्चे मन में आपकी पूजा किया है तो आप मुझे इसी वक्त पैसा दे दीजिए। बालक गली में ज़मीन पर हाथ रखकर बैठ गया। ज़मीन पर बैठते हुए उसे कुछ ठंडी सी महसूस हुई। ज़मीन में बैठा तो उसे कुछ ठंडी लगी। उसे कोई चिकनी वस्तु मिली। उसने समझ में उसकी आंखें खोलकर देखा तो अंधेरे में उसके हाथ में ठंडी चमक रही थी। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और खुशी से झूमने लगा। बालक उस अठन्नी को बार बार निहार रहा था, उसे चूमते हुए अपने माथे में लगा रहा था। अब हम इसका